वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी पूरी। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेश सचिव ने दी ब्रीफिंग। कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को दुनिया के सामने रखेगा दल। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जाने वाला है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंगलवार को जिन 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएम के सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1-2-3 कंट्री को छोड़ दीजिए, सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में, और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग एंगेज करेंगे जाकर के बात करेंगे, तो उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारे इश्यूज। जो कुछ भी अभी तक कहा गया है, जो आप लोगों को बताया गया है, उसी को फिर से एक बार दोहरा के और विस्तार से हमको बताया। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे, वहाँ भी जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है। अब दुनिया को ये बात साफ करनी है कि हम किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम कहीं भी जाकर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। ये सहमति पूरी तरह द्विपक्षीय आधार पर थी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का जिक्र है। एक बात और स्पष्ट रूप से बताई गई कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, वो पाकिस्तान की सरकार करवा रही, जिस पर सेना का ही नियंत्रण है, यानी पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को पोषित कर रही है। दुनिया के देशों को ये संदेश भी दिया जाएगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना था, वहां की आवाम के खिलाफ भारत नहीं है। मंगलवार को 3 डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी गई तो जल्द ही बाकी 4 प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को भी विदेश सचिव के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑल पार्टी सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन के विदेश दौरे की जानकारी भी सामने आ गई है, जिसके अनुसार बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 23 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा, 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा तो 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा, 1 जून को यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा तो अपने अंतिम पड़ाव में 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 22 मई से जापान के दौरे पर जाएगा, 24 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचेगा तो 27 मई को सिंगापुर जाएगा, 28 मई को इंडोनेशिया जाएगा तो 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। इसी प्रकार शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला दल 21 मई को संयुक्त अरब अमीरात जाएगा, 24 मई को कांगो पहुंचेगा, 28 मई को सिएरा लियोन की यात्रा करेगा और अंत में 31 मई को लाइबेरिया पहुंचेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को गुयाना का दौरा करेगा तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। डीएम के सांसद कनिमोई करुणानिधि की अगुवाई वाला दल 22 मई को रूस से अपने दौरे की शुरुआत करेगा।
25 मई को स्लोवेनिया जाएगा, 27 मई को ग्रीस जाएगा, 29 मई को लातविया पहुंचेगा तो 31 मई को स्पेन पहुंचेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथियोपिया जाएगा तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। इस बीच यूसुफ पठान के प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लेने के बाद टीएमसी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में नामित किया है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।